तो यार ये हमारा फर्स्ट एपिसोड है हमारे ब्रांड न्यू एक्सक्लूसिव ट्रिक्स कोर्स फॉर MST CET 2023 के लिए। प्रॉब्लम क्या है ना, इस तरीके से बच्चे सोचते नहीं है। बच्चे क्या करते हैं, लास्ट मोमेंट में वन शॉट लेक्चर देखेंगे, ये करेंगे वो करेंगे। अरे नहीं यार, लास्ट के दिनों में ये करना होता है। आपकी जो पोटेंशियल रैंक आती उससे आप हजारों रैंक आगे आ सकते। ये पर्पस है इस कोर्स का। तो जो बच्चा एकदम ही जीरो पे है उसकी भी स्कोर देखो थोड़ी सी ठीक ठाक से दिख रही है। दिस कोर्स इज फॉर एवरीबडी हु इज अपीयरिंग इन MST CET। क्या आपको बात समझ में आ रही है? 5 नंबर अपने से आगे वाले को भी आप बीट करने का क्षमता रखते हो कम टाइम में, तुक्का ट्रिक्स के बदौलत। जो इम्पैक्ट होता है ना यार, जब रिजल्ट आता है तब समझ में आता है। बात यह है कि 5 घंटे में जो 5 साल का एक्सपीरियंस है और जो आपके आगे के 5 साल जीवन के अच्छे करने वाला है, वो इम्पैक्ट जो है वो कोर्स लाता है। 30, 31, फिर भी देखो 31 सही हो गया ना। हमने फिजिक्स के अंदर में 38 सही किया, केमिस्ट्री के अंदर में हमने 36 सही किया। 100 क्वेश्चन सही करने का हमने 5 क्वेश्चन ज्यादा सही किया, 105 क्वेश्चन हमने यहाँ पर जो है सही किया है। तो देखो यार, यहाँ पे हम लोगों का MST CET का सीरीज स्टार्ट हो रहा है 2023 वाले बच्चों के लिए। अभी बैक टू बैक आपके सामने जो है एपिसोड्स आएंगे MST CET का। डिस्क्रिप्शन में आपको जो है प्लेलिस्ट का लिंक मिल जाएगा, जिसमें MST CET की जितने वीडियोस हमारे चैनल पे क्या है, ट्रिक्स एंड चीट कोड्स की ओरिजिनल सीरीज चल रही है 4-5 सालों से, ठीक है। तो उसके एपिसोड्स चलते हैं और उसके अंदर में MST CET हो गया, नीट हो गया, WBJEE, JEE मेन, सारे एग्जाम्स कवर होते हैं। तो MST CET 2023 के लिए जितने वीडियोस बनेंगे उनके लिए एक सेपरेट प्लेलिस्ट होगा, ताकि आप लोग लास्ट मोमेंट में उस प्लेलिस्ट को देख लो। लिंक आपको उसका जो है डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, ठीक है। और MST CET के कोर्स की काफी सारे बच्चे डिमांड कर रहे थे। मैं आपको बता दूं, बिना वीडियो बनाए, मतलब अभी तक मैंने एक भी वीडियो MST CET 2023 के लिए बनाई नहीं है, लेकिन सिर्फ इंक्वायरीज के थ्रू एंड इतने सारे बच्चों की डिमांड थी, पोस्टर्स के थ्रू हमारे जो एडमिशंस है वो काफी ज्यादा हो चुके हैं MST CET 2023 के एक्सक्लूसिव कोर्स में। कोर्स बहुत अच्छा भी बना है। कोर्स की खास बात यह है कि अगर आप एब्सोल्यूट 0 पे हो ना, तो भी आप 0 से 70 मार्क्स मैनेज कर सकते हो तुक्का ट्रिक से, ठीक है ना। इसका डेमोन्स्ट्रेशन आपको कोर्स में मिलेगा। और अगर आप मान लो 80 मार्क्स के आसपास में लाई करते हो, तो वहां से आप 120-130 के आसपास पहुंच सकते हो एक्सक्लूसिव ट्रिक्स कोर्स से, ठीक है ना। अगर आप इतना सॉल्व कर पा रहे हो तो आप इतना तक रीच कर पाओगे तुक्के मार के। और अगर आप एकदम 0 पे हो, कुछ नहीं आता, तो भी आपको इज्जत बचा के आनी है, तो आप एक्सक्लूसिव ट्रिक्स कोर्स में जरूर एनरोल करो। 70 मार्क्स आप मैनेज करोगे विद डेमोन्स्ट्रेशन, विद प्रूफ। सारे ट्रिक्स आप सीखोगे। 2022 के लेटेस्ट पेपर के अंदर में, लेटेस्ट क्वेश्चंस के अंदर में आप सारे एप्लीकेशंस देखोगे। बहुत ज्यादा आपको मजा आएगा इस कोर्स से, ठीक है। अफोर्डेबल भी काफी है, मॉक टेस्ट को भी इंक्लूड कर दिया गया है विद सोल्यूशन। आपको 3 मॉक टेस्ट भी मिल जाएंगे इसके अंदर में। लिंक डिस्क्रिप्शन में जाओ, जाकर के एनरोल करो। अभी के अभी इसके अंदर में एनरोल करो, अगर आपको MST CET 2023 के अंदर में अच्छा करना है तो। अब बात करते हैं इस 4 क्वेश्चन के बारे में। 2 आपको यहां दिख रहा है, 2 आपको यहां दिख रहा है। इसके अंदर में मैं आपको दिखाऊंगा कि किस तरीके से हम लोग तुक्का ट्रिक लगा सकते हैं, राइट। सो फिजिक्स के अंदर में अगर हम तुक्का ट्रिक की बात करें तो हमें डायमेंशन जरूर से देख लेना चाहिए। डायमेंशन देखने से कई बार क्वेश्चन जो है सॉल्व हो जाता है। अब जैसे अब यहाँ पर देखोगे, फर्स्ट क्वेश्चन में आपको क्या बोला है, रेशियो पूछा है टेंजेंशियल टू रेडियल एक्सेलरेशन का। मतलब कि एक है टेंजेंशियल एक्सेलरेशन, एक है रेडियल एक्सेलरेशन। ये आपको जो है रेशियो अपने पास में पूछा है। क्या आपको बात समझ में आ रही है? अब इसका जो रेशियो आएगा वो डायमेंशनलेस होगा, है ना, क्योंकि दोनों ही एक्सेलरेशन है एक तरीके से, राइट। एक तरीके से दोनों ही हमारे पास में क्या है, एक्सेलरेशन है। आप एक काम करो, आप सबका डायमेंशन निकाल लो, आपको फील आ जाएगा आंसर। जैसे आपका रेडियस है तो मीटर, अल्फा क्या है, एंगुलर एक्सेलरेशन। एंगुलर एक्सेलरेशन का मतलब क्या हो गया, जैसे मीटर पर सेकंड स्क्वायर होता है वैसे थीटा पर सेकंड स्क्वायर हो जाएगा, है ना। थीटा पर सेकंड स्क्वायर हो जाएगा। आपके उसमें v है मीटर पर सेकंड, तो मीटर से मीटर कटा, सेकंड से ये कटा, थीटा बाई सेकंड आ रहा है आपका। तो ये आपका आंसर जो है नहीं होगा। क्या आपको बात समझ में आ रहा है ना। पर सेकंड आ गया ना, सेकंड को काटना पड़ेगा, सब चीजों को कटना पड़ेगा। फिर हमारे पास में क्या है, v स्क्वायर मतलब मीटर पर सेकंड स्क्वायर, मतलब मीटर स्क्वायर अपॉन सेकंड स्क्वायर। फिर रेडियस के लिए आ जाएगा मीटर, अल्फा के लिए आ जाएगा थीटा अपॉन सेकंड स्क्वायर। तो यहाँ पे सेकंड तो कट गया, लेकिन मीटर एक रह गया, ठीक है। जब ये दोनों कट जाएगा ना, तब हमारे पास में आंसर होगा, क्योंकि हमको रेशियो चाहिए दोनों का, दोनों एक्सेलरेशन ही है, राइट। फिर रेडियस है तो m, अल्फा है तो थीटा स्क्वायर अपॉन, ठीक है ना, मीटर टू द पावर 4 हो जाएगा ये, ठीक है। और v स्क्वायर है तो मतलब मीटर स्क्वायर अपॉन सेकंड टू द पावर 4। क्लियर है? तो ये आपका क्या है, देखो ये कट नहीं रहा, 1 मीटर कट रहा है बस, बाकी कुछ नहीं कट रहा। अजीब सा ही एक्सप्रेशन है, ठीक है। ये भी आपका आंसर नहीं होगा। रेडियस के लिए मीटर आया था, v स्क्वायर के लिए मीटर पर सेकंड स्क्वायर का होल स्क्वायर आया था, और अल्फा स्क्वायर के लिए थीटा
पर मीटर स्क्वायर के लिए थीटा स्क्वायर और मीटर टू पावर 4 आया था। ठीक है, आंसर हमारा डी होगा। डी में पुट करो आर स्क्वायर मतलब मीटर स्क्वायर, अल्फा मतलब थीटा अपॉन सेकंड स्क्वायर, वी स्क्वायर मतलब मीटर पर सेकंड का होल स्क्वायर मतलब कि मीटर स्क्वायर सेकंड स्क्वायर। तो ये सब कट गए, सिर्फ थीटा बचा, थीटा डायमेंशनलेस हो गया है ना। हमारे पास में क्या होगा, सिर्फ और सिर्फ हमारे पास में डी हो जाएगा। ठीक है, और बाकी ये टेंजेंशियल रेडियल था तो उसके रेशियो में कुछ शायद थीटा वगैरह आ जाए, जो भी आ जाए, बट आपको क्लियरली समझ आ रहा है कि भाई सारी चीजें कट गई हैं, तो ऑप्शन डी हमारे पास में यहाँ पर करेक्ट हो जाएगा। तो विदाउट एक्चुअली सॉल्विंग द क्वेश्चन वी कैन ऑल्सो यूज द डायमेंशन एंड मार्क द करेक्ट आंसर, राइट। अब आ जाओ नेक्स्ट में, यहां पर भी हम डायमेंशन देखेंगे। डायमेंशन के अंदर में क्या हमारे पास में सिर्फ फाइनल चीज देखो, क्वेश्चन पढ़ना नहीं है, क्वेश्चन में क्या क्या है उसे पढ़ना नहीं, फाइनल चीज देखो, पोटेंशियल एनर्जी पूछा है। अब एनर्जी क्या होता है, एनर्जी हमारे पास में क्या होता है, वर्क डन इज इक्वल्स टू एनर्जी, ये पता है सबको, तो वर्क डन निकाल लो, वर्क डन इज फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट, बस वो देख लो। ये लेंथ और लेंथ दोनों कट गया क्योंकि ये एम्पलीट्यूड है, तो ये फोर्स का डिमेंशन आ रहा है। यहां भी लेंथ और लेंथ कटा तो ये फोर्स का डिमेंशन आ रहा है, तो ये दोनों आंसर नहीं हो सकता। समझ लो बात को, यहां पे एल स्क्वायर अपॉन एल, तो ये एफ एल वर्क डन मतलब कि एनर्जी का डिमेंशन आ रहा है, और यहां पर भी एक कट रहा है, एफ एल एनर्जी का डिमेंशन आ रहा है, वर्क का डिमेंशन आ रहा है। सी और डी में से आप आंसर मार्क कर सकते हो। ठीक है, बाकी ध्यान रखना कभी भी ऐसी स्पेसिफिक चीज, जैसे यहाँ पे 2 दिया हुआ है ना, 2 ऑप्शन में 2 दिया हुआ है, कोई भी ऐसा स्पेसिफिक नंबर अगर आपको 2 ऑप्शन में दिखे तो आप उसमें ही तुक्का लगाया करो। ठीक है, तो सी ना मार्क करके आप डी मार्क करो, चांसेस ज्यादा होते हैं सही होने के। ठीक है ना, इस तरीके से आप करो, क्योंकि यहाँ पे देखो 2 और 2 2 ऑप्शन में दिया हुआ है ना, कोई भी एक स्पेसिफिक वैल्यू अगर आपको 2 ऑप्शन में दिख जाए ना, तो चांसेस थोड़े से बढ़ जाते हैं उसके सही होने के। जैसे यहाँ पर भी आप देखोगे 2 2 दिया हुआ है ना, तो 2 के आंसर होने के चांसेस ज्यादा होते हैं, समझ लो। बाकी इसमें भी आप डायमेंशन देख सकते हो, स्टॉपिंग पोटेंशियल चाहिए, आप एनर्जी को इक्वेट कर दो हाफ mv स्क्वायर को वर्क डन के साथ में, q इंटू वी के साथ में। ठीक है, तो आपका ये आ जाएगा हाफ mv स्क्वायर अपॉन q। ठीक है, और मास को नीचे ले आओ तो ये आ जाएगा q बाई m। ठीक है, तो v स्क्वायर अपॉन q बाई m मतलब e बाई m, तो v स्क्वायर अपॉन e बाई m आपका ये वाला ऑप्शन में है, और v स्क्वायर अपॉन e बाई m आपका ये वाला ऑप्शन में है। ये दोनों ऑप्शन में तो m बाई e है, उल्टा हो गया, ये दोनों कट गए। समझ रहे हो बात को, बाकी हमको 2 वाला मार्क करना था तो हम ये वाला मार्क करेंगे। ठीक है, तो ये तुक्का ट्रिक्स है यार। आप एमएसटीसीटी में आप देखो, समझना बात को, आप मेरी बात समझो। 200 नंबर का पेपर होता है, 200 में से मान लो आपने भी 100 नंबर सॉल्व किया, आपके कंप्यूटर्स ने भी 100 नंबर सॉल्व किया। अब जो बचे हुए 100 है, आपने उसमें से मान लो कितने तुक्के सही किए, मान लो आपने 20 तुक्के सही किए, और आपके कंप्यूटर्स जो मेरे कोर्स में एनरोल करके गए थे, मेरे वीडियोस को देख करके गए थे, उन्होंने कितना सही किया, मान लो 40 सही किए, तो उन्होंने आपको 20 नंबर से हरा दिया, जबकि आप दोनों के जो पोटेंशियल थे ना, स्कोर वो बराबर थे, आप दोनों की स्किल्स बराबर थी। ठीक है, तो एमएसटीसीटी में ना तुक्के कौन बेटर मारता है ये भी मैटर करता है, बहुत तगड़ा मैटर करता है। क्या आपको बात समझ में आ रहा है? इसीलिए मैं कह रहा हूं कि अगर आप एकदम एब्सोल्यूट जीरो पे हो ना, आप 70 मैनेज कर सकते हो तुक्का ट्रिक से, क्योंकि हर तीसरा क्वेश्चन हम तुक्का ट्रिक से सही कर सकते हैं। जैसे 4 में 1 सही होता है ना, 1/4, हम अपनी प्रोबेबिलिटी को बढ़ा के 1/3 बना देंगे, जो आप कोर्स के अंदर में देखोगे। हर 3 में से 1 तुक्का आपका जो है सही होगा, राइट। अब आ जाते हैं यहाँ पे हमको पूछा है फाइनल वेलोसिटी। वेलोसिटी पूछा है ना यार, तो ये तो क्या है, मास बाई मास का डायमेंशन है, डायमेंशन ही गलत है। ये क्या है, मास अपॉन mv का डायमेंशन है, मतलब कि 1/v का डायमेंशन है, डायमेंशन ही गलत है, हमको तो v का डायमेंशन चाहिए। यहाँ पे क्या है, mv अपॉन m, v का डायमेंशन है, ये आंसर हमारा सही हो सकता है। यहाँ पे आप क्या देखोगे, v अपॉन m स्क्वायर का डायमेंशन है, तो ये भी डायमेंशनली गलत हो गया, तो ये भी कट गया। एक ही ऑप्शन हमारा बचा, ऑप्शन सी। तो हमने क्वेश्चन को पढ़ा ही नहीं, सॉल्व भी नहीं किया, बस फाइनल चीज देखा क्या है, उसके अकॉर्डिंग हमने ऑप्शंस में से यूनिट्स को देखा, डायमेंशंस को देखा, और हमारा आंसर आ गया। इस तरीके के बहुत क्वेश्चन सॉल्व होते हैं यार। यहाँ पे मैंने आपके सामने 2020 के क्वेश्चंस लिए थे, 2021 और 2022 के क्वेश्चंस आपको कोर्स के अंदर में मिलेंगे। 2020 के क्वेश्चंस मैं यहाँ पर यूट्यूब के फ्री सीरीज के अंदर में प्री सिलेक्टेड फॉर्मेट में लेने वाला हूँ, ठीक है ना यार। अब जिन भी बच्चों को और एपिसोड्स देखने हैं, लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिलेगा। फ्री प्लेलिस्ट का जितने भी वीडियोस आएंगे उसके अंदर में ऐड अप होते चले जाएंगे, और हमारा जो कोर्स है उसकी भी लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिलेगी, आप लोग जाकर के उसके अंदर में एनरोल कर सकते हो, ठीक है ना यार। बाकी तो बस यही बात है।